हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो 3rd वीक के अंदर शुरू होती है। 3rd वीक के अंदर हमारे पास एक न्यूरल प्लेट होती है और उस न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग होती है और उन फोल्डिंग के बाद वो एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है और उनके सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड के अंदर 2 ओपनिंग होती है, एंटीरियर न्यूरोपोर एंड द पोस्टीरियर न्यूरोपोर। जब उन दोनों की क्लोजर हो जाती है देन द सिफेलिक एंड में 3 डायलेटेशंस अपीयर होती हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। और 2 फ्लैशेस आते हैं, सर्वाइकल एंड सेफेलिक। सर्वाइकल का काम ये होता है कि वो मिड ब्रेन रीजन, सेफेलिक का मिड ब्रेन रीजन में होता है, जो सर्वाइकल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और हाइंड ब्रेन को सेपरेट करवा रहा होता है। फर्दर 5th वीक के अंदर हमारे पास ये जो 3 डायलिटेशन थे इनमें फर्दर सेकेंडरी डायलिटेशंस आती हैं। प्रोजेंसेफेलॉन, मेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में डिफ्रेंशिएट होता है और रोम्बेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन में। मेसेंसेफेलॉन सेम लेता है। इनसे हमारे पास जो डेरिवेटिव्स आते हैं, टेरेंसेफेलॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डायनसेफेलॉन से थैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। मेसेंसेफेलॉन से हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर कॉलिक्यूले यानी ये विजुअल की और ये ऑडिटरी, प्लस मेटेनसेफेलॉन से सेरिबेलम, पॉन्स एंड हमारे पास माइलेनसेफेलॉन से लास्टली मेडुला ऑब्लोंगाटा जो मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये जो हमारे पास इनमें से हमारे पास कैविटीज़ भी बनती हैं। टेरेंसेफेलॉन से लैटरल वेंट्रिकल की, इनसे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की, दोनों का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन भी होता है। और जो वो हमारे पास यहाँ पे ये जो मेसेंसेफेलॉन 3rd और 4th की यूनाइट करती है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट हमारे पास बनाती है कैनाल, और ये दोनों मिलके हमारे पास 4th वेंट्रिकल बनाती है, रूफ 4th वेंट्रिकल का, और ये हमारे पास फ्लोर बनाएगा। अब हम अगर स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट की बात करें तो जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बिल्कुल क्लोज हो गई है तो न्यूरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो न्यूरल ट्यूब को अंदर से लाइन कर रहे होते हैं, उनके अंदर पॉलीफ्रेशन होती है, वो स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फॉर्म कर देते हैं। जब वो बन जाते स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बनने लगते हैं तो वो न्यूरो एपिथेलियल लेयर बना देते हैं, फर्स्ट लेयर। अब ये जो हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल्स थे वो एक सेकंड सेल्स को राइज देते हैं, न्यूरोब्लास्ट सेल्स। ये डार्कली स्टेनिंग होती है, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है। ये हमारे पास जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स है ये मेंटल लेयर सेकंड लेयर बनाते हैं। मेंटल लेयर से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर बनता है, और जो ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं इनके जो फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं आउट वो हमारे पास मार्जिनल लेयर बनाते हैं, वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और अब जैसे ये हमारे पास जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं तादाद के अंदर, तो इनकी ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब में थिकनिंग बना देते हैं 2 जगहों पे, आगे एक वेंट्रल एंड डॉर्सल थिकनिंग। वेंट्रल थिकनिंग को हम बेजल प्लेट कहते हैं। बेजल प्लेट हमारे पास वेंट्रल मोटर हॉर्न सेल्स बनाती हैं, और जो डॉर्सल है वो एलआर प्लेट कहते हैं उन्हें। एलआर प्लेट हमारे पास सेंसरी एरिया होता है। इनकी बेसिकली यूं करके अपीयरेंस होती है कि ये एलआर प्लेट है और ये बेजल प्लेट है। ये मोटर न्यूरॉन्स बनेंगे हमारे पास, ये सेंसरी न्यूरॉन्स बनेंगे। इनको सेपरेट करने के लिए मिड लाइन हमारे पास पूरा स्टमस आता है, जिस ग्रूव आता है जिसे हम सल्कस लिमिटेंस कहते हैं, और बीच के अंदर ये सिर्फ फाइबर्स के इंटरकनेक्ट होने के लिए और क्रॉस करने के लिए 2 जगहें हैं, यानी एक हमारे पास हम इसे कहते हैं फ्लोर प्लेट, और नहीं सॉरी एक रूफ प्लेट और एक ये फ्लोर प्लेट है। हमारे पास कुछ जगहों पर जैसे जो ऑटोनॉमस सप्लाई की है T1 to L2, S2 to S4 सेगमेंट, इनके अंदर इंटरमीडिएट हॉर्न्स आते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के लिए, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनता है आउटसाइड दी ये स्पाइनल कॉर्ड जो न्यूरोक्लियर सेल से अराइज होता है, जिसमें से हमारे पास सेंसरी नर्व रूट अराइज करती है। स्पाइनल जो नर्व होती है वो जो मोटर फाइबर्स थे वहाँ से मोटर फाइबर्स अराइज करते हैं वेंट्रल हॉर्न से, और वो मोटर वेंट्रल और वो बना देते हैं मोटर रूट। डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो बाहर की तरफ पड़ा हुआ है वो हमारे पास 2 फाइबर्स भेजते हैं बंडल्स, एक हमारे पास डॉर्सल हॉर्न में जाते हैं और दूसरे फाइबर्स हमारे पास ज्वाइन करते हैं वेंट्रल नर्व रूट को, फॉर्म करते हैं स्पाइनल नर्व। इसका जो हमारे पास क्लिनिकल है वो स्पाइनल बाइफिडा है, 3 टाइप की होती हैं। ओकल्टा जो स्किन से कवर्ड हो हमारे पास वो, मेनिंजियोसील जिसमें से मेनिंजीज और फ्लूइड से प्रोट्रूड आउट हो रहे हों, माइलो मेनिंजियोसील जिसमें हमारे पास न्यूरल टिश्यू भी और मेनिंजीज दोनों के दोनों प्रोट्रूड आउट कर रहे हो। आर्नल्ड शेरी मेलफॉर्मेशन, सेरिबेलम की हर्निएशन होती है फोरामेन मैग्नम के अंदर, जिससे हाइड्रोसेफेलस भी कॉल्स होता है। जो कॉर्टेक्स होता है हमारे पास वो अराइज होता है पेलियम से। पेलियम हमारे पास कुछ नहीं है, एक लेयर होती है वाइट मैटर और ग्रे मैटर की जो सराउंड करती है अपर सर्फेस ऑफ दी कॉर्टेक्स को। ये 3 के अंदर डिवाइड होती है, पेलियो कॉर्टेक्स, आर्चियो कॉर्टेक्स एंड नियो कॉर्टेक्स। पेलियो कॉर्टेक्स ओल्डर पार्ट होता है, इसमें से ऑल्फैक्टरी बल्ब अराइज होता है। आर्चियो कॉर्टेक्स से हिप्पोकैम्पस अराइज होता है। नियो कॉर्टेक्स से 90% न्यू स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल से। और न्यूरोक्लस सेल्स और एक्टोडर्म के दरमियान हमारे पास फ्रंटल नेजल प्रोमिस की जो एक्टोडर्म है उसके दरमियान ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स आते हैं, और बाकी पेलियो कॉर्टेक्स से ऑल्फैक्टरी बल्ब बनता है, ये फर्दर आगे बढ़ के ऑल्फैक्टरी नर्व्स बना देते हैं।
हमारे पास मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस 4th एंड 5th वीक के दरमियान डेवलपमेंट होती है उनकी, और वो कॉम्बिनेशन होती है न्यूरोक्रैस सेल्स और मेसोडर्म का। इनका जो क्लिनिकल है उसे कहते हैं शिजन सेफेली। ये लार्ज क्लेफ्ट होता है सेरेब्रम में, जिससे हमारे पास वो जो टिश्यू है, ब्रेन का टिश्यू है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है और उसकी डिजनरेशन हो सकती है। इनमें हमारे पास आगे जाके मेनिंजियोसील है। मेनिंजियोसील हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट उसका स्क्विमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन होता है, जिसमें मेनिंजियोसील का मतलब सिर्फ मेनिंजेस बाहर प्रोट्रूड आउट करी है। मेनिंजियोएन्सेफेलोसील मेनिंजेस का ब्रेन का पार्ट भी है। मेनिंजियोहाइड्रोसील मतलब फ्लूइड भी हमारे साथ एक्यूमुलेट करता है। इनसेफेली हम कहते हैं कि हमारे पास इस जो एंटीरियर न्यूरोपोर थे वो नहीं बंद हुए, सेफेलिक पोल का क्लोजर नहीं हुआ, स्कल की फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से, और ब्रेन हमारे पास इम्यूनिटी फ्लूइड में एक्यूमुलेट के सामने खुला हुआ होता है, तो वो ब्रेन डीजनरेट कर जाता है, दैट इज़ इंसेफेली। इसकी एक और टाइप होती है क्रेनियो आर्चोचिएसिस, जो एक्सटेंड करती है टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन भी नहीं बना होगा और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक भी उभार होगा। हमारे पास सेरिबेलम की जो डेवलपमेंट होती है उसमें हमारे पास जो एलार प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से बेंड करती हैं डॉर्सो लैटरली, और वो मीट बना देती है रोम्बिक लिप्स बन जाते हैं। देन रोम्बिक लिप्स के दरमियान हमारे पास उसमें पॉन्डाइन फ्लेक्चर की डीपनिंग होती है, वो ग्रूव यानी बीच में गड्ढा बना देते हैं, जिससे हमारे पास लिप्स कंप्रेस होके और वो हमारे पास सेरिबेलर प्लेट बना देती हैं। सेरिबल प्लेट से देन न्यूरो एपिथेलियम हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं, न्यूरो एपिथेलियल, मेंटल और मार्जिनल। न्यूरो एपिथेलियल लेयर के हमारे पास फर्दर सेल्स बनते हैं और वो हमारे पास एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर बना देते हैं। 6 मंथ्स के बाद ये वाले सेल्स फर्दर और सेल्स बनाते हैं, वो हमारे पास ग्रैन्युलर सेल लेयर बना देते हैं, और ये भी हमारा वो फर्दर वास्कुलर स्केलर सब बनाते हैं। एट बिफोर बर्थ ये सारे के सारे न्यूक्लियर और सारे सेल्स बन चुके होते हैं। हमारे पास ये सारी नर्व्स का ओरिजिन है कि ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ पर राइज होती है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में राइज हो रही है, वो हमारे पास, और वो स्पेशल एफरेंट फाइबर्स लेके जा रही हैं। ऑप्टिक नर्व कौन से फाइबर्स लेके जा रही हैं, वेगस और वो सब, उनके कौन से ओरिजिन है और वो कौन से फाइबर्स लेके जाती हैं। एमसीक्यू के अंदर जो आता है वो हमारे पास इन फाइबर्स का पूछा जाता है कि किसके कौन से फाइबर्स होते हैं। वो ईजी याद करना, अगर आपको फंक्शन याद होते हैं तो आप वो भी याद कर लेते हो कि कौन से फाइबर्स लेके जाएंगे। स्पेशल सेंसेस वालों के स्पेशल फाइबर्स होते हैं, और जो हमारे पास सादे होते हैं उनके जनरल होते हैं। अगर फेशियल है तो फेशियल जनरली जेनिकुलेट गैंग्लियन के थ्रू हमारा फेस वो कहीं और सप्लाई दे रही हैं, तो वो जनरल सोमैटिक एफरेंट भी हैं, और वो हमारा विसरल इफरेंट भी हैं, यानी हमारे पास सस्पेंडिकुलर और उन्हें भी ग्लैंड को सप्लाई देनी है। आई थिंक सो। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बिगनिंग है। तो यहाँ पे हमारे 3rd वीक के अंदर ऐसे ये न्यूरल ट्यूब एक फ्लैटन ट्यूब होती है, इसके अंदर हमारे पास फोल्डिंग्स अपीयर होती हैं, और ये फोल्डिंग्स की वजह से फिर हमारे पास न्यूरल ट्यूब पूरी बन जाती है, और इसके एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है, यानी पोर्स बनने लगते हैं, सोमाइट एक दूसरे क्लोजर होता है, और 2 हमारे पास ओपनिंग होती हैं, एक एंटीरियर न्यूरोपोर और एक पोस्टीरियर न्यूरोपोर। जब ये दोनों की क्लोजर हो जाती है तो हमारे पास 3-5 एलिवेशंस अपीयर होती हैं। आगे हमारे पास दिखाई हुई डायग्राम कि पूरा का पूरा बन गया है। अब इसमें हमारे पास जो 3 डायलिटेशंस पहले बनती हैं उनकी फर्दर बताई हुई हैं कि हमारे पास वो जो टेलेंसेफेलॉन है उससे क्या बनता है और उसकी कैविटी कौन सी बनती है, डायनसेफेलॉन और उनमें से क्या बनता है उनकी कैविटी, और ये सारा, और ये हमारे पास रूफ में से 4th वेंट्रिकल का रूफ बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की बता रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास एक बेजल प्लेट, एक लार प्लेट आती है जो सेंसरी है, और एक हमारे पास बेजल प्लेट आती है जो मोटर है, और बीच के अंदर एक इस्टमस पूरा का पूरा ग्रूव बनता है, जिसको हम इस्टमस नहीं थोड़ा ग्रूव जैसे सल्कस लिमिटेंस कह रहे हैं। और ये हमारे पास रूफ प्लेट आ गई, लार प्लेट, ये सिर्फ कनेक्शन के तौर पर कनेक्ट हैं फॉर नर्व फाइबर्स, और ये फर्दर फिर ये शेप ले लेता है एच शेप ग्रे मैटर की, और यहाँ से ये सारे फाइबर्स एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन आ गया। डॉर्सल रूट गैंग्लियन हमारे पास अलग अलग से फाइबर्स एक्सटेंड कर रहा है। एक फाइबर्स हमारे पास डॉर्सल हॉर्न में जाएंगे और दूसरे फाइबर्स मोटर रूट के साथ हमारे पास बाइंड करके स्पाइनल नर्व बना देंगे। ये हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन बताई हुई है, जिसके अंदर ये हमारे पास टेलेंसेफेलॉन की लैटरल स्वेलिंग्स ग्रो अप हुई और वो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर की शेप ले रही हैं। पीछे हमारे पास मेसेंसेफेलॉन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास रंबोएन्सेफेलिक स्टमस जो किससे सेपरेट कर रहा था, वो हमारे पास माइलिनसेफेलॉन और मेटलसेफेलॉन को सेपरेट कर रहा था। ये हमारे पास डायनसेफेलॉन, ये 4th, ये सारा हमें स्ट्रक्चर्स बताए हुए, और प्लस इसमें हमें साथ साथ नुक्लाई भी बताए हुए हैं कि कौन से नुक्लाई कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कि वेगस वाले यहाँ से आएंगे, नाइन्थ यहाँ से आएंगे, माइलेंस यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा के लेवल पे।
ये हमारे पास सेरेबेलम की डेवलपमेंट है। सेरेबेलम की डेवलपमेंट मेसेनसेफेलॉन के नीचे की तरफ होती है। इसमें हमारे पास ये एक दो हमारे पास ये डोर्सोलैटरल ये दोनों जाती हैं और ये पहले हमारे पास एक लिप बना देती है जिसको हम रोम्बिक लिप कहते हैं। रोम्बिक लिप बन जाती है। रोम्बिक लिप के अंदर देन हमारे पास जो ये पॉन्टाइन फ्लेक्चर था वो पॉन्टाइन फ्लेक्चर की डीपनिंग हो जैसे अभी इसमें यहाँ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये लिप थिक इसकी वजह से और ये मेसेनसेफेलॉन के बीच में आके ये दोनों जुड़ रही हैं। इसे स्टेज में हम कहते हैं इसे सेरिबेलर प्लेट। और इनके दो पार्ट्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर, ये इंट्रा वेंट्रिकुलर। और फिर यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होने लग जाती हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब के अंदर, वर्मिस में, और हमारे पास ये लैटरल हेमिस्फीयर्स के अंदर। दैट्स इट।